अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे समंदरी मल्लाह यानी सेलर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तारीख की किताबों में सिर्फ एक छोटी सी सतर पर दब कर रह गया, लेकिन जिसकी ज़िंदगी इतनी हैरानकुन थी कि अगर किसी फिल्म में दिखाई जाए तो देखने वाला दम बखुद रह जाए। इसका नाम था अब्दुल रज़ाक। वो 1413 में मौजूदा मलेशिया के शहर मलाक्का में पैदा हुआ। ये वो ज़माना था जब समंदरी रास्तों से तिजारत नई दुनिया के दरवाजे खोल रही थी, लेकिन इस ज़माने में जब मल्लाह समंदर का रुख करते थे तो ये कोई रोमानवी ख्वाब नहीं होता था, बल्कि एक ख़तरनाक मुहिम होती थी। इस ज़माने में ना जीपीएस होता था, ना रेडियो, ना कोई जदीद नेविगेशन टूल। सिर्फ सितारे, सूरज और तजर्बा ही इनके रास्तों का रहनुमा होता था। अब्दुल रज़ाक एक मुसलमान ताजर था, लेकिन इसका असल जुनून था समंदर। वो कम उम्री में ही कश्ती रानी में महारत हासिल कर चुका था। अब्दुल रज़ाक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया जब वो चीनी एडमिरल जिंग ही के बहरी बेड़े का हिस्सा बना। जिंग ही का बहरी बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा समझा जाता था। इनके कुछ जहाज 400 फीट लंबे थे, जो आज के क्रूज शिप से भी बड़े थे। इनके काफिले में हजारों लोग, घोड़े, हाथी, मसाले, सोना चांदी के तहाइफ और सिफारती खतूत शामिल होते थे। अब्दुल रज़ाक ने 1421 से 1433 तक जिंग ही के साथ एशिया, अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के साहिलों का सफ़र किया। इसने श्रीलंका के बादशाहों से मुलाकात की, मालदीव के जजीरे देखे, अफ्रीकी कबाइल के साथ तिजारत और हिंदुस्तान के बंदरगाही शहरों का मुशाहिदा किया। लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा दिखाया कि अब्दुल रज़ाक को जिंग ही के काफिले से जुदा होना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि कालीकट, हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर इसका जहाज लंगर अंदाज हुआ। वहाँ अब्दुल रज़ाक की मुलाकात एक मकामी लड़की सीता से हुई। सीता एक ताजिर की बेटी थी और फारसी, अरबी और संस्कृत रवानी से बोलती थी। अब्दुल रज़ाक इसकी जहानत और ख़ूबसूरती पर फ़िदा हो गया। दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, यहाँ तक कि अब्दुल रज़ाक ने काफ़िले के साथ जाने के बजाय कालीकट में रुकने का फ़ैसला कर लिया। ये एक मल्लाह के लिए बहुत बड़ा कदम था। समंदर छोड़कर खुश्की को गले लगाना आसान नहीं होता। चंद माह बाद अब्दुल रज़ाक ने सीता से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सीता के वालिद ने इनकार कर दिया। इनका कहना था कि वो अपनी बेटी की शादी किसी गैर मुल्की मुसलमान से नहीं कर सकते। दिल शिकस्ता अब्दुल रज़ाक ने शहर छोड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन जाते जाते इसने सीता के लिए फ़ारसी में एक नज़म लिखी जो आज भी कुछ पुरानी मखतूतात में मिलती हैं। तेरी मुस्कुराहट समंदर की लहरों से खूबसूरत, तेरी जुदाई तूफ़ान से ज़्यादा ख़तरनाक। कालीकट से रवाना होने के बाद अब्दुल रज़ाक ने मशरिक़ वुस्ता का रुख किया, लेकिन यहाँ इसके सफ़र ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। ओमान के साहिल पर इसकी मुलाकात एक कज़्ज़ाक ग्रोह से हुई, जिन्होंने इसका मालो असबाब लूट लिया और इसे कैद कर लिया। अब्दुल रज़ाक ने निहायत होशियारी से इसके सरदार को ये कहकर मुतासिर किया कि वो चीनी एडमिरल जिंग ही का ख़ास नुमाइंदा है और अगर इसे कुछ हुआ तो चीन की हुकूमत इन पर चढ़ाई कर देगी। कज़ाक सरदार ने इसके इस दावे पर यकीन कर लिया और ना सिर्फ इसे रिहा किया बल्कि इसकी कश्ती भी इसको वापस कर दी। अब्दुल रज़ाक ने अपनी जहानत से जान बचाई, लेकिन दिल में ये तय कर लिया कि अब सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि दुनिया को जानना इसका असल मकसद है। 1450 के करीब अब्दुल रज़ाक ईरान पहुंचा, जहां वो तैमूरी सल्तनत के दरबार में पहुंचा। यहाँ इसने शहनशाह के सामने अपने सफ़र के तजर्बात बयान किए। अब्दुल रज़ाक की बातों और नक्शों से मुतासिर होकर शहनशाह ने इसे शाही मौर्रिख मुकर्रर कर दिया। यहाँ इसने एक सफ़रनामा लिखा जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ साहिली इलाकों की तफसीलात, कबाइल की आदात और तिजारती रविशों का जिक्र किया। अब्दुल रज़ाक का ये सफ़रनामा आज भी बाज़ फ़ारसी कुतुबखानों में महफूज है, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी इसे चीन से दूर न रखा। एक दिन दरबार में चीन से आए एक कासिद ने बताया कि एडमिरल जिंग ही का इंतकाल हो चुका है और चीनी बेड़े को मंसूख कर दिया गया है।
अब्दुल रज़ाक इस खबर से बहुत अफसरदा हो गया। वो जानता था कि वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा था जो अब ख़त्म हो चुकी थी, एक ऐसी समंदरी तहजीब जो अब दोबारा कभी नहीं उभरेगी। फिर ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अब्दुल रज़ाक ने हिंदुस्तान वापस जाने का फ़ैसला किया। इसने दोबारा कालीकट का सफ़र किया, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो एक और ही हकीकत इसका इंतज़ार कर रही थी। सीता अब एक बुज़ुर्ग औरत बन चुकी थी, लेकिन इसने अब्दुल रज़ाक को फ़ौरन पहचान लिया। सीता ने इसे बताया कि वो कभी शादी नहीं कर सकी क्योंकि इसका दिल कभी अब्दुल रज़ाक से जुदा नहीं हुआ। दोनों ने अपनी बाकी ज़िंदगी साथ गुजारने का फ़ैसला किया, लेकिन सिर्फ चंद माह बाद सीता दुनिया से रुखसत हो गई। अब्दुल रज़ाक ने सीता की कब्र के पास एक छोटा सा कुतबा नस्ब किया जिस पर इसने लिखा, सफ़र ख़त्म हो सकता है लेकिन इश्क का समंदर कभी खुश्क नहीं होता। अब्दुल रज़ाक ने बाकी ज़िंदगी एक छोटे से मदरसे में नौजवानों को जोग्राफिया और समंदरी नक्शा नवीसी सिखाते हुए गुजारी। वो हमेशा कहा करता था, दुनिया सिर्फ खुश्की पर नहीं, समंदर में भी बस्तियां हैं और इनमें छुपे हज़ारों राज। तो दोस्तों, अब्दुल रज़ाक की कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान की असल ताकत सिर्फ उसकी ताकत या दौलत नहीं, बल्कि उसकी जुस्तजू और सीखने की ख्वाहिश है। एक मल्लाह, एक सेलर जो मोहब्बत के लिए जहाज़ छोड़ता है, कज़्ज़ाकों को चालाकी से शिकस्त देता है, बादशाहों का मुशीर बनता है और आखिर में फिर अपने इश्क की याद में लौटता है। ये एक मुकम्मल फ़िल्मी ज़िंदगी लगती है, लेकिन ये सब हकीकत है। अगर आपको अब्दुल रज़ाक की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त सुहेब को इजाज़त दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और भूली बिसरी कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।